कलयुग का राजा ग्रह राहु माना गया, लेकिन राहु के ठीक 180 डिग्री पे बैठने वाला केतु, जिसके बारे में हर कोई चर्चा नहीं करता या बहुत कम आपको केतु पे बातचीत मिलेगी। किसी प्रकार का आपको कोई भी चीज़ है ना, केतु के बारे में ज़्यादा मिलेगी नहीं। कोई ना तो आर्टिकल मिलेगा ना वीडियोज़ मिलेंगे केतु के बारे में, क्योंकि केतु रहस्यों से जुड़ा हुआ है। जब राहु परिवर्तन करता है ठीक उसी समय केतु भी परिवर्तन करता है। वृषभ राशि के लिए केतु क्या प्रभाव लाएगा, यही इस वीडियो में जानने वाले हैं। नमस्कार मित्रों, मैं भानु प्रकाश शर्मा, एस्ट्रो भानु शर्मा चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। केतु ग्रह, सबसे पहले केतु को थोड़ा सा समझना पड़ेगा। केतु क्या है, प्रभाव कैसे लेकर के आता है। केतु ग्रह के पास में दिमाग नहीं है, या इसको कहें कि स्वरभानु नाम का राक्षस जो था, जिसे भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप में काट दिया अमृत पान के बाद में। वो पूरी कहानी जो आपको पता होनी चाहिए या होगी आपको पता, जो धड़ बच गया था, धड़ को केतु की व्याख्या दी गई है या केतु को धड़ कहा गया है, जिसके पास में दिमाग, सिर नहीं है, ऊपर का हिस्सा नहीं है। अब ये केतु ग्रह जब भी कार्य करता है ना, बिना दिमाग लगाए कार्य करता है, एक चीज। दूसरा, केतु को आध्यात्म से भी जोड़ करके देखा जाता है। केतु आध्यात्म का भूखा ग्रह है। केतु ग्रह जहां राहु को अपन ऑब्जर्वर कहते हैं, राहु को अटैचमेंट कहते हैं, वहीं केतु को डिटैचमेंट कहते हैं। केतु सेपरेशन का भी कारक है। केतु चीज़ों को छुड़वाना, त्याग देना, ये सब चीज़ें दर्शाता है। केतु छोटी छोटी चीज़ों को मिला करके बड़ी चीज़ बना दे, वो भी केतु है। छोटे छोटे जो अणु होते हैं ना, उनको बड़ा कर देना भी केतु का ही काम है। किसी प्रकार के वायरस वगैरह ये भी केतु से देखे जाते हैं। आप यहाँ पे समझें, सबसे पहले डिटैचमेंट का पार्ट अपने ऊपर क्या लेकर के असर आएगा वो समझें। केतु ग्रह परिवर्तन करके आपके, क्योंकि केतु ग्रह जो है ना वक्र अवस्था में चलता है, राहु एंड केतु हमेशा वक्र अवस्था में परिवर्तन करते हैं। 18 तारीख को इनका परिवर्तन हुआ। आपके 5वें भाव से निकल करके यह चौथे भाव, चतुर्थ भाव में केतु का प्रवेश हुआ। अब प्रभाव यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये जो भाव है, इस भाव को अपन सुख कहते हैं। सुख भी कैसे कैसे सुख, यहाँ पे माता का भी भाव माना गया है, माँ का भाव भी है। यही भाव जो है किसी भी प्रकार की अपनी भौतिक इच्छाएं जो होती है या भौतिक सुख जो है, जिसमें अपन गाड़ी, मकान, प्रॉपर्टी, ऑर्नामेंट्स या किसी भी प्रकार की अपन ज़मीन जायदाद, ये चीज़ें जो देखते हैं, या इसको कहे कि जो भौतिक सुख बढ़ा रहे हैं अपने, जिसमें अपन पैसा खर्च करके चीज़ें खरीदते हैं और उसका सुख भोगते हैं, वो सुख है। जैसे एक छोटा सा उदाहरण लें, ये पेन है, ये मैंने 1 साल पहले खरीदा, आज तक मैं इसको चला रहा हूँ, तो इसका सुख मुझे मिला। इसका क्या किया मैंने, पैसा खर्च किया, इसका सुख मैं ले रहा हूँ। तो भौतिक सुख से डिटैचमेंट का कारक ग्रह जब वहाँ पे बैठेगा तो डिटैच करेगा, वहाँ की चीज़ों को डिटैच करता हुआ चला जाएगा। अब यहाँ पे अपन ये चीज़ नहीं कह सकते कि आपको ये सुख मिलेगा ही नहीं। मिलना और एक सुख भोगना, दोनों चीज में रात दिन का फर्क है। आप हो सकता है कोई नई गाड़ी खरीद लें, क्योंकि ये भाव गाड़ी का भी है, वाहन का भी है। नहीं, हो सकता है कोई नई गाड़ी खरीद लें, आप खरीदने में कैपेबल हैं, लेकिन उसका सुख ना भोग पाएं। खरीद करके आपने रख ली, अब उसका यूज नहीं ले रहे। खरीद करके आपने अपने नाम से ले लिया, सब कुछ ले लिया, और आपने परिवार के लिए छोड़ दिया, और आप खुद वहां पे हैं ही नहीं। उस जगह पे मकान खरीद लिया, आप हैं ही नहीं। तो वो सुख जो भोगने की स्थितियां होती है, वहां से आपको दूर कर दे ये केतु। ये प्रभाव अपने को समझ में आता है। अब यहाँ से आप देखो, अगर केतु यहाँ पे है तो राहु यहाँ पे होगा। एक चीज़ को समझें, अगर बिल्कुल नॉर्मल वे में समझें,
राहु यहाँ पे, राहु अटैचमेंट है, राहु आपका दिमाग है। जब राहु कर्म क्षेत्र में बैठा है तो वह क्या करेगा, करियर के लिए दौड़ने के लिए मजबूर कर देगा, करियर का बढ़ावा चाहेगा, ये करियर में ग्रोथ मांगेगा राहु। और उसके लिए जब दौड़ोगे तो बाय डिफॉल्ट सीधा यही हो जाता है कि भौतिक सुख भोगोगे कैसे, है ना। तो यहाँ पे केतु का प्रभाव एक तो ये हो जाता है। अब यहाँ पे एस्पेक्ट की बात करें या दृष्टियों की, तो राहु, केतु, गुरु, ये 3 ग्रह ऐसे हैं जिनके पास में समान दृष्टियां, एक जैसी दृष्टियां हैं, ठीक है। अब एक जैसी दृष्टि होना या एस्पेक्ट की बात करें तो जो एस्पेक्ट है यहाँ का 5वां भाव गिन लो, यहाँ से 1 2 3 4 और 5, ये भाव पे दृष्टि केतु की चली गई। आज के समय में बृहस्पति ग्रह यहाँ पे विराजमान है, ठीक इसी के, ये जो राशि है धनु राशि, ये बृहस्पति की राशि है और बृहस्पति की राशि पे खुद बृहस्पति की सामने की दृष्टि 7वीं दृष्टि है। तो इसको अपन एक तो विपरीत राजयोग की श्रेणी में डालते हैं कि भाई विपरीत राजयोग बन गया, क्योंकि इसकी विपरीत दिशा में खुद ग्रह बैठा है, ठीक है, और अष्टम भाव का लॉर्ड है, तो ये यहाँ पे विपरीत राजयोग बना लिया इसने। लेकिन यहाँ पे बृहस्पति की भी दृष्टि है, यहाँ पे ही केतु की भी दृष्टि है। अब मैंने कहा रहस्य, राहु रहस्य है, लेकिन राहु से बड़े रहस्य जो हैं, राहु के भी रहस्य जो हैं वो केतु के पास है। राहु को समझना एक बारगी थोड़ा आसान है, लेकिन केतु को समझना लगभग इम्पॉसिबल सा माना जाता है, या समझने के लिए बहुत ज़्यादा आपको सोचना विचारना पड़ेगा। अब केतु जैसा रहस्यों से जुड़ा ग्रह अगर रहस्यों के भाव को ही, 8वां भाव क्या है, रहस्य है आपके जीवन के, 8वां भाव वो भाव माना गया है जो चीज़ें होती है लेकिन दिखती नहीं है, जो पहेलियां बन गई लेकिन सुलझ नहीं रही है, एक लूप पहेलियों में उलझा दिया और उससे बाहर नहीं निकलना, ये केतु जैसा ग्रह अपने को समझाता है। अब 8वें भाव में वही चीजें बनती है, तो रिसर्च जो है ये 8वां भाव है और केतु क्या है, रिसर्च का ग्रह ही है। अब यहाँ पे केतु की जब दृष्टि आएगी तो आपको चाहे ना चाहे आपको रिसर्च से ये जोड़ने का काम करेगा, नए नए ऐसे ऐसे गूढ़ ज्ञान देना शुरू कर देता है जो आपके जीवन में पहले नहीं थे। ये केतु दिखाता है अपने को, देता है, और ज्ञान की बात जब गुरु देखेगा तो वो ज्ञान भी देगा, वहाँ पे गूढ़ रहस्य गूढ़ ज्ञान आपको देता हुआ यह नजर आएगा। अब ये जो भाव है ना, ये भाव है धर्म की हानि करने का भाव, लेकिन यहाँ पे बृहस्पति अच्छे प्रभावशाली बन जाते हैं। अब बृहस्पति तो आपके लिए मित्र ग्रह है नहीं, लेकिन विपरीत राजयोग में होने के कारण केतु की दृष्टि यहाँ पे बन जाए तो फिर यह आपके धर्म की हानि तो करवाएंगे नहीं, धार्मिक और अधिक बना देंगे आपको। तो ये प्रभाव अपने को बड़े समझ में यहाँ से आ रहे हैं। किन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होगा, केतु जो कहर बन के बरसता है किसी पे, क्योंकि है ना, देखो केतु डिटैचमेंट है। अब ये जिस अच्छे भाव में बैठ गया तो वहाँ से डिटैच करता है। अपने को यहाँ तक तो समझ में आ गया कि भाई इसका बुरा प्रभाव था, इसका जो बुरा प्रभाव था यहाँ पे वो राहु खत्म कर रहा है, कैसे, वो कर्म में उलझा रहा है आपको, तो सुख नहीं दे रहा है। अदरवाइज कई चीज़ें ऐसी होती है जहाँ पे अच्छे प्रभाव देने चाहिए ना, वहाँ पे यह केतु डिटैच कर देता है, तो आपको 8वें भाव के बुरे प्रभाव से डिटैच कर देगा। धार्मिक धर्म की हानि करवाना था, वहाँ पे हानि नहीं करवा के ये धर्म में उलझा देगा आपको। बहुत सी चीज़ें यहाँ से आपको ऐसी देखने को मिलेंगी। अच्छा, यहाँ पे क्योंकि देखो रहस्य का भाव है, यहाँ से गुप्त शत्रु भी अपन देखते हैं, ठीक है। अब गुरु जैसा ग्रह भी वहाँ पे देख रहा है, तो गुप्त शत्रु होंगे ना, यहाँ पे होंगे। और अंतर, यहाँ पे देखो अंतर कलह करने वाले कुछ ऐसे चीज़ें बन जाती, कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो आपको अंदरूनी तौर से काटने का काम करते हैं, तो वह चीज़ें भी आपको यहाँ से दूर कर देगी। अंतर कलह नहीं होने देगा आपके परिवार में, आप में, आपस में, कुटुंब में। ये केतु कहीं ना कहीं आपके अंतर कलह को बचा करके रखेगा। सबसे बड़ी बात यहाँ पे फायदा मिल रहा है अपने को 8वें भाव पे इसका देखना। अब यहाँ से अपन देखें, 7वीं दृष्टि मैंने बताया आपको राहु कार्य कर रहा है वहाँ पे। अब इसी केतु का प्रभाव जब 12वें भाव पे चला जाए तो 12वें भाव को भी यह प्रभाव देगा। वैसे अब केतु को 12वें भाव में बहुत अच्छा माना जाता है। केतु 12वें भाव में जब स्टेब्लिश हो जाए तो प्रभाव अच्छे देता है, लेकिन
अगर दृष्टि वहां पे जाएगी तो भी प्रभाव इसके बुरे नहीं मानूंगा मैं, या बुरे नहीं कह सकते। अब क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि आप देखो 12वां भाव क्या है? न्याय का भाव है। सबसे पहली बात, आपने ये 11 के 11 भाव में सब कुछ लिया और 12वें भाव में आपको देना है, न्याय होगा वहां पे, तो न्याय का भाव है। यही भाव है ना, किसी भी प्रकार के आप है ना कोर्ट केस देख लो, इल्जामात देख लो, इस प्रकार से देखा जाता है। यात्राएं, चाही अनचाही यात्राएं, ये भी अपने को दर्शाता है। तो अब जब यहाँ पे अपने को न्याय के भाव में केतु बैठेगा तो क्या करेगा? वो लटकाएगा, आपके न्याय को रोक देगा या लटका देगा। कोर्ट केसेस होने नहीं देगा, अगर हो गए हैं तो उनसे डिटैच कर देगा, आपको छुड़वा देगा उन कोर्ट केसेस से, आपको निकाल देगा उन चीज़ों से। फिर आप देखोगे यही भाव जो है ना, ये यात्राओं का भाव है। केतु जो है वह धार्मिक ग्रह है, तो धार्मिक यात्राएं तो करवाएगा, लेकिन आपको बहुत अच्छी अच्छी यात्राओं में नहीं जुड़ने देगा आपको। तो ये चीज़ भी अपने को समझ में आती, बहुत अच्छी यात्राएं ना दे पाए, अच्छी इन द सेंस कि भाई आप एंजॉय करने जा रहे हो, नहीं कर पाओगे, ऐसी यात्राएं ही नहीं होगी आपकी, या यात्राओं में ही बैरियर लगा दे ये केतु, इस टाइप का भी कार्य कर ले। लेकिन धर्म की जब बात करेंगे ना, क्योंकि धार्मिक ग्रह है, तो धार्मिक यात्राएं, तीर्थ वगैरह ये आपके करवाने के योग ये बना देता है। अच्छा, दूसरा यहाँ पे देखो कि केतु जैसे डिटैचमेंट है ना, तो 12वां भाव क्या है? सैया का सुख है। आप बेड पे जो प्लेजर्स लेते हैं वो सुख 12वां भाव है। केतु का काम डिटैचमेंट का है, तो ये वहाँ पे आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो ये प्रभाव वृषभ राशि वाले जातकों को देखने को मिल गए। बृहस्पति धन में वृद्धि करवा रहा है, धन में वृद्धि करवा रहा है। राहु करियर में वृद्धि करवा रहा है, राहु आपकी जॉब को स्टेबल कर देगा, लेकिन कहीं ना कहीं भौतिक सुख परेशान करेंगे, भौतिक सुख ले नहीं पाओगे। और 12वें भाव के कुछ जो अच्छे प्रभाव कह सकते हैं उनसे भी डिटैच हो जाओगे। बुरे प्रभाव से तो हो गई, जहां आपको बुरी चीज़ें नहीं मिलेगी तो वहां पे अच्छी चीज़ों से भी दूर आपको ये करता चला जाएगा। एक तो ये चीज़ बनती है। अच्छा, मैंने इससे पहले एक वीडियो बनाया है जिसमें मैंने राहु और बृहस्पति की बात की, उसमें शायद मैं बताना भूल गया या बताया भी होगा कि राहु और बृहस्पति जब दृष्टि बनाते हैं तो किसी प्रकार की बीमारी लेके आते हैं, तो उस चीज़ का आपको विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। किसी प्रकार की बीमारी, हानि आपको हो सकती है, तो अपनी हेल्थ का ज़्यादा ध्यान रखें, क्योंकि दोनों की दृष्टियां यहाँ पे आ रही है तो प्रॉब्लम्स आ सकती है, उस चीज़ का ध्यान रखना। अच्छा, केतु के लिए क्या किया जाए? केतु के लिए प्रकृति से जुड़ जाया जाए, बहुत अच्छा प्रभाव देगा। अगर प्रकृति की सेवा करते हो, बहुत अच्छे आपको परिणाम केतु के देखने को मिलेंगे। अपनी कुल देवी, कुल देवता, इष्ट ग्रह, इनकी अगर आराधना की जाए, जो भी आपकी कुल देवी हो, कमेंट में आप अपने कुल देवी का जयकारा जरूर लगाइएगा, कमेंट में बताइएगा हमें भी कि हमारी कुल देवी ये है। तो कुल देवी की आराधना बहुत अच्छे रिजल्ट आपको देता है केतु, क्योंकि केतु जो है गूढ़ रहस्य भी है, केतु गूढ़ ज्ञान भी है, और केतु ही एकमात्र ग्रह है जो आपको जमीनी जड़ों से जोड़ करके रखता है। इसलिए आपको अपनी जमीनी जड़ें, आपके कुटुंब की जो जड़ें हैं, कुल देवी, कुल देवता या ग्राम देवता जो आपके हैं, उनसे अगर जुड़ करके रहते हैं तो अच्छे परिणाम आपको देखने को केतु से मिलेंगे। अगर केतु ने हाथ पकड़ लिया तो जीवन के सारे रहस्य सुलझा देता है। ये वीडियो में मैंने बहुत कुछ बताया, बहुत कुछ छोटा भी है। आने वाले समय में और ऐसे ही वीडियोज़ आपके सामने आते रहेंगे। ये वीडियो कहीं अच्छा लगे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चैनल को। और अगर कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में कार्यालय का नंबर है, व्हाट्सअप मैसेज द्वारा संपर्क करके अपना स्लॉट बुक करवा के मुझसे बात कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही था। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।